हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। इसके पहले हम लोग ने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, पेज नंबर है आपका 244। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हम यही क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या सॉल्व करने बोला, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर। एक कोई कंपनी लोग ने खोली होगी जानकी स्टोर करके, जहां पर इन लोग प्रॉफिट एंड रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2:1। मतलब जो भी इन लोग का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कौन से रेशियो में बांटेगी, 3:2:1। तो यहाँ पे चाहिए तो हम एकदम आंसर में टॉप पर मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं। ठीक है, ये रहा आप लोग का। आगे क्या दिया हुआ है, ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब ये पूरी तरह से कंपनी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब ये जो तीनों पार्टनर है लीला, मंदा और कुंदा, ये तीनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, पूरी कंपनी को बंद कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने मेरा जनरल एंट्री कॉमन जो जनरल एंट्री का वीडियो नहीं देखे है, वीडियो नंबर 2 में हम लोग ने जनरल एंट्री बनाया है, प्लीज जरूर देखना, कॉमन एंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर। तो हम लोग यहां पे सही तो लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, आंसर की शुरुआत वो कैसा करेंगे, इन द बुक्स ऑफ मंदा, लीला एंड जानकी स्टोर। क्या लिखोगे डियर फ्रेंड्स, जानकी स्टोर्स। डन एवरीवन, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। अब मुझे एंट्री पास करना है। सबसे पहले जो भी एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली हम लोग वही करते हैं, हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भी तुम्हारा एसेट रहेगा इसको हम लोग को क्या करना है डियर फ्रेंड्स, रियलाइज करना है। क्या करना है, सबसे पहले रियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की एंट्री जो बन जाएगी, डेट नंबर हम लोग डालेंगे नंबर 1। तो यहाँ पर मैं आप लोग के सामने एंट्री लिख देता हूँ फटाफट, तो ये तुमको समझ में आ जाएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। ठीक है, क्या बोला मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट लिखने का। क्या लिखने का, ऑल एसेट। अब एसेट में क्या क्या है, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर का, ये सारी चीजें मैं लिख लेता हूं फटाफट। ठीक है, तो आप लोग को भी समझ में आ जाए तो मैं लिख लेता हूं यहां पे फटाफट देख देख के। बिल्डिंग टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट भी ऑन द स्पॉट लिख लेता हूं यहां पे 1,02,000, 73,000। टू मोटर का जो भी आपका एसेट है सारी चीजें आपको लिख लेना डियर फ्रेंड्स, एकदम इजी। पहली एंट्री आपको 1 मार्क्स दे देगी। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट 45,600। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट है आप लोग का 60,400। टू डेटर्स अकाउंट, सबके आगे आपको अकाउंट्स लिखना है। ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट इज 30,600। टू स्टॉक अकाउंट, अमाउंट इज 45,000। अब तुम लोग बोलोगे सर ये बैंक नहीं लेना है क्या? नहीं डियर फ्रेंड्स, जनरल एंट्री में बैंक का कहीं पर भी कुछ भी रोल नहीं रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पक्का? किसी को कुछ भी डाउट नहीं? चलो आगे जाते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ये पूरा अमाउंट प्लस कर दो फटाफट। क्या कर देंगे, पूरा अगर हम लोग अमाउंट प्लस करते डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 529, 560 माइनस में कर लेता हूं खाली जो बैंक का अमाउंट था 3360। सो यू विल गेट 52620। समझ में आ गया, 5,26,200। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ये सारा अमाउंट तो लिया था मैंने, खाली ये अमाउंट नहीं लिखा बैंक का, तो ये अमाउंट से डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, पहली एंट्री याद रहेगी, जनरल एंट्री में क्या पास करना हम लोग को, पहली एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इजी एंट्री डियर फ्रेंड्स। अब यहां पे लिखिए बीइंग ऑल एसेट ट्रांसफर, कहां पर ट्रांसफर कर रहे, टू रियलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकंड, अब लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है डियर फ्रेंड्स। क्या करना है, लायबिलिटी, कितनी लायबिलिटी देखो तुम्हारे पास में,
क्रेडिटर और बिल्स पेबल, बाकी तो तुम्हारा पार्टनर से, तो फटाफट लिख देते हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगी? हमेशा पहली एंट्री एसेट को ट्रांसफर करें, सेकंड एंट्री लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? लायबिलिटी को। तो अमाउंट इज 28,880 21,600। तो अब हम लोग दोनों को प्लस कर लेते हैं फटाफट। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग को क्या करना है? मैन्युअली करना रहेगा, ठीक है। 21,600, सो यू विल गेट 50,400, ठीक है। बीइंग ऑल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। एकदम अच्छे से लिखना है, ठीक है। कहीं से कहीं तक भी कुछ भी गड़बड़ आपको करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पहली एंट्री सेकंड एंट्री समझ में आ गई। किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। नेक्स्ट, अब थर्ड एंट्री जो पास करते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व। कुछ है क्या? जरा देख लो। यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, यहां पर है कुछ भी नहीं, तो थर्ड एंट्री नहीं आएगी। अब डायरेक्ट हम लोग एसेट को रियलाइज करेंगे। क्या करेंगे? एसेट को। अब देखो यहां पे जरा, लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। लीला क्या लेके आ रही है? बिल्डिंग। मंदा क्या लेके आ रही है? गुडविल। डेटर्स में लेके आ रही है और क्रेडिटर भी पे कर रही है। तो बचा क्या तुम्हारा? अब देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रही कुंदा, तो बचा क्या तुम्हारा? फिर कोई तो चीज बचेगी। चलो, लीला एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग कितने में लेके आ रही है? मंदा स्टॉक लेके जा रही है और डेटर्स बुक वैल्यू क्रेडिटर का पे कर रही है। मोटर कार एंड मशीनरी, अच्छा हाँ, मोटर कार और मशीनरी का आपको डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है। तो जो पहला एसेट जो रियलाइज हो रहा है ना, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो जब भी एसेट रियलाइज होगा डियर फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बैंक से पैसा आ रहा है और यहां पर हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स? रियलाइजेशन। बीइंग एसेट रियलाइज। क्या लिखिए बेटा? एसेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है सेल हो गया तुम्हारा। क्या क्या सेल हो रहा है? मोटर कार हो रहा है और मशीनरी, दोनों का डायरेक्ट प्लस करेगी। तो 1,51,080 1,51,080 प्लस 31,680, सो यू विल गेट, आपको जो अमाउंट मिलेगा डियर फ्रेंड्स वो मिलने वाला है 1,82,760। कितना मिलेगा? 1,82,760, ठीक है। 17 बीइंग एसेट रियलाइज हो गया, ठीक है। आगे फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स? जरा ध्यान देंगे तो तुम लोग, लीला एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग। एसेट लेके आ रही, बिल्डिंग भी लेके आ रही है ना। तो चलो, जो जो पार्टनर्स लेके जा रहे हैं ना, उसकी एंट्री देख लो। जब भी कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? एसेट। तो लीला लेके जा रही है, तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग क्या लेके जा रही है वो? बिल्डिंग। बिल्डिंग टेक ओवर, क्या लिखिए? बिल्डिंग टेक ओवर बाय, कौन लेके जा रही है वो? लीला, ठीक है। अमाउंट कितना बोला क्वेश्चन में? जरा ध्यान दोगे, 1,23,600, जितने में भी लेके जा रही उतना, 1,23,600, 1,23,600। ये पहला है। और भी कोई पार्टनर लेके आ रहे क्या? हाँ सर। मंदा क्या लेके आ रही है? गुडविल और स्टॉक और डेटर्स तीनों लेके जा रही है। और बुक वैल्यू, सर बुक वैल्यू मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू मतलब जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी ना, सेम वैल्यू में लेके आ रही। तो पहले सबसे पहले वो लिख दो, एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हम लोग एंट्री कैसे आएगी? जब भी पार्टनर्स, मैंने बता दिया आपको, कोई भी पार्टनर अगर एसेट लेके जाएगा तो मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहां से लेके जा रही है? सब हमने अपना एसेट कहां ट्रांसफर की? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग क्या लिखेगी? बिंग में क्या क्या लेके जा रही है वो? बिंग गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स टेक ओवर बाय, कौन लेके आ रहा है वो?
मंदा। कौन लेके आ रही है? मंदा। बुक वैल्यू मतलब जो क्वेश्चंस में अपने पास में जो वैल्यू है ना वही सेम लिखिए। तो गुडविल की वैल्यू कितनी हम लोग ने लिखे? देखो गुडविल की वैल्यू है लिखिए 45,600 और स्टॉक कितना है ये सेम टू सेम फटाफट वैल्यू कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे। पहले हम लोग लिखते थे और तीनों को प्लस कर लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे? ये तीनों को जो क्वेश्चन में बोला ना, जरा ध्यान से देखो इधर, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है किसकी? गुडविल, स्टॉक और डेटर्स। तो गुडविल की कितनी है? 45,600 ओके, प्लस और किसका बोला है? स्टॉक। स्टॉक कितना हमारा? 45,000 खाली, प्लस और बोल रहा है आपको डेटर्स। डेटर्स कितना है हमारा? डेटर्स 30,600। सो यू विल गेट 1,21,200। 1,21,200। 1,21,200। ठीक है, सेकेंड एंट्री समझ में आ गई सबको, जो पार्टनर्स की थी, मतलब 5 एंट्री। अब हम लोग क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, और भी पार्टनर कुछ लेके जा रहे हैं। और पार्टनर तो क्या लेके जा रहा है? अच्छा ये ना, और क्या बोल रहा है? जो मंदा है ना, मंदा, जरा ध्यान देगी इधर, ये जो मंदा है बोलते क्रिएटर भी पे करो। चलो उसको बाद में एंट्री को पास करते हैं। और बोल रहा है इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय कुंदा। तो इन्वेस्टमेंट जो बचा ना वो कौन लेके आ रहा है? कुंदा। तो जब भी कोई भी पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो मैंने एंट्री ऑलमोस्ट याद करवा दिया हूं। एंट्री नंबर 6 कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखिएगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो कितने में लेके जा रहा है वो? 440 सॉरी। ठीक है, 55,440। तो क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय, कौन लेके जा रहा है? फिर से बताओ, कुंदा। बस ठीक है। अब रही बात लायबिलिटी की। लायबिलिटी कौन पे करने आ रहा था? तो यहां पे लिख दो क्या क्या पे कर रहा था। तो यहां पे क्या लिखिएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा था? जो मंदा बोला था मैं पे करूँ, तो क्वेश्चन दिया है मंदा करके दो। मंदा ने तो ये लेके गया, उसके बाद में क्या बोला? क्रेडिटर भी पे कर दो, बिल्स पेबल भी। चलो ठीक है, तो तू मंदा कैपिटल अकाउंट। चलो दोनों को प्लस कर लिए थे हम लोग ने ऑलरेडी। यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखोगे यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट किए थे 50,400 दिखा। रियलाइजेशन कितना ट्रांसफर है? 50,400। 50,400 मतलब मुझे पे करने की जरूरत नहीं। वो पार्टनर ने क्या बोला, मैं लेके जाता हूँ ना, टेंशन मत ले। बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल टेक ओवर बाय, कौन लेके आ रहा है? मंदा। डन एवरीवन। ऑलमोस्ट एक एंट्री बची है हमारी। कौन सी एंट्री? देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। जब भी कोई भी अगर एक्सपेंसेस पेड हो रहा है तो एक ट्रिक बताता हूं मैं। तो नीचे हमेशा जो क्रेडिट होगा बैंक होगा बेटा। क्या होगा? तो टू बैंक अकाउंट। किसके लिए पे कर रहे हैं ये जो खर्चा है? रियलाइजेशन। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है वो? 6,800। यह एंट्री तो हमेशा याद कर लो 100%। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। बस ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 एंट्री बची बेटा। अब 2 एंट्री के लिए आपको ना वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए करके रख लो। मतलब आपको लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर क्या करना पड़ेगा? ये जैसा हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं, सारे एसेट को ट्रांसफर करते हैं, जो भी पार्टनर्स कुछ भी लेके आए, तो ये ऑलमोस्ट अपने को एंट्री आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो यहां पर आपका लॉस हुआ डियर फ्रेंड्स। जो रियलाइजेशन था ना उसमें लॉस हुआ। किस में लिखे? बाय में लिखे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो बाय बोले तो ये होता है, पहले तीनों पार्टनर के नाम लिख लो। पहला कौन है? पहला है आप लोग का लीला अकाउंट। ठीक है, लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट
डेबिट कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। तुम्हारा लॉस होगा ना जब भी रियलाइजेशन में, एंट्री याद रखना। ये ऑलमोस्ट मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए क्या किया था, ये एंट्री पास करके रखा था, ठीक है। तो ये एंट्री के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉस होता है 50,000 का, तो ऑलमोस्ट हम लोग जब रेशियो में बांटेंगे तो एक का 25,000 आएगा, फिर दूसरे का 16,667, इसके बाद 8,333। सर एक बार रेशियो में बांट के दिखाओ ना। रेशियो में बांटना एकदम ईजी है डियर फ्रेंड्स। जैसे 50,000 है इंटू रेशियो क्या देता है 3:2:1, ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 6। तो 50,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6, तो 3 2 6, ये हो जाएगा 5 1 2 3 4, 50,000 मिला, उसको डिवाइड बाय 2 करें तो आपको मिलेगा 25,000। तो इसी वे में तीनों पार्टनर को बांटेंगे। तो पहले पार्टनर को मिलेगा 25,000, ठीक है, उसके बाद में मिलेगा 1,667, ठीक है, और जो थर्ड मिलेगा डियर फ्रेंड्स दैट इज 8,333, 8,000। अब सबको प्लस करो तो मुझे मिलेगा 50,000। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, किसमें हो रहा है तुमको लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग ने पूरी एंट्री पास कर दी। अब एक ही एंट्री बची हुई है, इसके लिए भी हमको बनाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे हम लोग का कितना ब्रॉट डाउन था वो हम लोग ने ऑलरेडी लिख दिए। अब जो एसेट लेके जा रहा था तो मैंने ये जो बनाया था ये हम लोग ने बाय में लिखे, तो इसको कहा लिखना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन में लिखा मैंने, और अलग अलग पास नहीं किया, उसको एक ही में पास कर दिया, ठीक है। और एक लॉस हुआ वो भी एंट्री पास कर दिया। तो जब मैं टैली करने गया डियर फ्रेंड्स तो हम लोग को यहां पर 2 बैंक में अमाउंट मिल रहा है, कहां मिल रहा है 2 बैंक में। तो बाय में हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के नेम लिखेंगे। तो 8 नंबर में वापिस से सेम एंट्री आएगी, ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो लीला कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुंदा कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट। कितना है, सबसे पे जो पहला है डेट इज 78,560, सेकंड का है 56,533, फिर उसके बाद में 44,227। अब सबको प्लस कर लो फटाफट, 78,560 प्लस 560,533 प्लस 44,227। सो अब जो आपको मिलेगा अमाउंट 17,932। ये जो अमाउंट है इसको हम लोग बोलते हैं बीइंग फाइनल सेटलमेंट। तो इस तरह से आप लोग की टोटल 10 एंट्रीज है। एकदम इजी क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। अब जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और ऐसे और भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिलेगी 12th क्लास के। ये सीरीज है, प्लीज पूरा देखना। हम लोग ने पूरे अनसॉल्व क्वेश्चन को क्या किए है, सॉल्व किए हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। सर ये जो आपने लेजर बनाया वो लेजर कैसे बनाया, उसके लिए आप सेकंड वीडियो देखो मेरा, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हम लोग ने सॉल्व किया। तो अगर आप देख लोगे तो आपका डाउट उसमें भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा आपका। लेकिन प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो, जो भी 12th में बहुत इजी वे में आप लोग को अकाउंट्स लेके आए वो समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से ये सम आना चाहिए। एग्जाम में या तो लेजर पूछे या तो जनरल एंट्री, दोनों के ऊपर हम लोग ने सम किया। पूरे अनसॉल्व वाले क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।